bonsaiplantnursery.com के ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इन द सेंस एक गमले से पौधे को निकालकर दूसरे गमले में लगाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि अगर आपके पौधे गमले में लगे हुए हैं और टाइम टू टाइम आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट बहुत खराब मिलने वाले हैं। आपको जैसे फल चाहिए पौधे से नहीं मिलते हैं। खासकर आज हम जिसकी बात करेंगे वो होगा आम का पौधा। कई लोग हमसे आम का पौधा लेके अपने घर में लगा लेते हैं गमले में, कुछ साल उसमें फल भी आते हैं, लेकिन बाद में लोगों के पास शिकायत आने लगती है क्या कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फल का साइज छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधा मर रहा है। तो ये सब सिग्नल्स जो होते हैं ये बताते हैं कि अब पौधे को रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए, इसके लिए पौधा हमें खुद ही संकेत देता है। वो कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर लक्षण दिखाई देने लगेंगे जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि अब इस प्लांट को रिपोर्टिंग की जरूरत है। उसमें से सबसे पहला जो आपको लक्षण होता है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो ऊपर बहुत ज्यादा उसको जहां मिट्टी होती है वहां पे एकदम घेर लेती है, या फिर पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फल का साइज छोटा आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जब हमें बताती हैं कि रिपोर्टिंग करने का टाइम आ गया। अभी जब हम रिपोर्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे रिपोर्टिंग करी जाती है, क्या क्या लक्षण होते हैं, तो एक एक पॉइंट हम उसमें कवर करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग रिपोर्टिंग करना सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको दिखाने के लिए 3 मैंगो प्लांट लिए हैं जिनकी आज हम रिपोर्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इन पौधों को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। जो 3 मेन पॉइंट होते हैं उनसे चलते हैं। देखिए ये पौधा आपको देखने में हेल्दी लग रहा होगा, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, सभी कुछ अच्छा है, इसमें फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके नीचे का हिस्सा चेक करें जहाँ पर इसकी रूट्स हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी रूट्स दिखने लगी हैं। ये देखिए, अगर इसको मुझे फर्टिलाइज़र देना है, मैं इसकी ज़रा भी इसमें खुदाई कर दूंगा तो ये रूट्स डैमेज होने लगेंगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये पौधा इस पॉट के लिए फिट नहीं है, या ये पॉट इस पौधे के लिए फिट नहीं है। इसको एक बड़े गमले में हमें रिपोर्ट करना है। ये तो हुई पहली बात। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, देखिए दूसरा पौधा हमारे पास रखा है। इसमें क्या होता है कि पौधे की कुछ पत्तियाँ देखिए आप, इसकी पत्तियाँ कुछ हेल्दी हैं और कुछ पत्तियाँ देखिए सूख रही हैं, मर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस गमले में ये पौधा लगा है उस गमले में इसके हिसाब से वो गमला छोटा है और इससे जो इसको एनर्जी मिल रही है वो पूरे पौधे के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए इसको बड़े गमले में करना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी सभी पत्तियां इसी तरह सूख के मर जाएंगी और धीरे धीरे पौधा हमारा मरने लगेगा। इसीलिए इसको भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर आपका प्लांट एकदम ऐसा हो गया है, सारी पत्तियां सूख गई हैं, इसको देख के कई लोग समझेंगे कि ये पौधा मर गया है, लेकिन ये पौधा मरा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा पौधा मर गया है, वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि पौधा मरा है या जिंदा है। तो इसकी पहचान करने का एक तरीका मैं अभी पहले आपको बता दूं, फिर आगे की बात करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि कोई भी पौधा मरा है या नहीं मरा है तो सबसे आसान तरीका है उसकी एक छोटी सी टहनी तोड़ के देखिए। जैसे ये है, इसको मैं ऐसे तोड़ता हूँ। अगर ये तोड़ने से कट से टूट के अलग हो जाए, ये देखिए ऐसे टूटा, अब ये टूट के गिरा नहीं, इसमें लगा हुआ है, लगा है, टूट के गिरा नहीं, इसका मतलब कि पौधा मरा नहीं है। अगर ये कट से टूट के अलग हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि पौधा मर गया है। तो कभी भी पत्तियों को सूखा देख के निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अगर पौधा जिंदा है तो उसको बचाया जा सकता है। तो अगर आपकी पत्ती, किसी भी पौधे की पत्तियां इस तरीके से सूख गई हैं और आपको लग रहा है मर गया है, तो इसको निकाल के फेंकने के पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि पौधा वाकई में मरा है या फिर उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है या कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग करने के पहले आपके पास कुछ सामान होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ गमला। जो भी गमले में आपका पौधा लगा है उससे 2 से 4 इंच बड़ा गमला हम लेंगे। जैसे कि हमारा 6 इंच का पॉट है
और मैंने क्या लिया है 10 इंच का। ऐसा नहीं करना कि इससे निकाल के इसको हम सीधे ड्रम में लगा दें या बहुत बड़े 24 इंच के गमले में लगा दें। अगले साल या 1-2 साल बाद अगर जब फिर इसकी यही कंडीशन हो जाएगी तब हम इसकी फिर से रिपोर्टिंग करेंगे। तो एक गमला लेना है हमको, उससे 2 से 4 इंच बड़ा। अगर आप पुराना गमला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस गमले को आप साबुन के पानी से धुल लीजिए ताकि उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना रहे। सोयल मिक्स आपके पास होना चाहिए। सोयल मिक्स बनाना हम आपसे बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। इसमें आपके पास 50% सोइल होनी चाहिए, 30% वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर और 20% कोकोपीट या रेत, और ये सब मिला के इसको हम गमले को आधा भर लेंगे। आधा गमला भर लिया। एक चीज़ और फ्रेंड ध्यान रखिए कि जो भी आपका गमला है उसके नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उस पर आप पुराना टाइल या गिट्टी जरूर लगा दें ताकि ड्रेनेज होता रहे। नहीं तो अगर पानी अंदर गमले में रुकेगा तो इसके रूट्स डैमेज होने लगेंगे। तो जब हमारा गमला तैयार हो जाए, मिट्टी तैयार हो जाए, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पौधे को सुरक्षित इस गमले से निकालना और इस गमले में लगाना। सुरक्षित निकालने का मतलब ये है कि निकालते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी है कि इसकी रूट्स नहीं डैमेज होनी चाहिए। रूट्स नहीं डैमेज होनी चाहिए, इसके लिए इसको निकालने में हमें किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पौधा बहुत इजीली निकलना चाहिए। जानबूझ के हमने इसको सूखा रखा है आपको दिखाने के लिए कि अगर इस तरीके की मिट्टी सूखी हुई है और आप इसको निकालने जा रहे हैं तो पहले इस मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लीजिए। पानी डाल के इसको थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे। और ये पानी कुछ देर वेट कर लेंगे, ये पानी नीचे से निकल जाए। पानी डालने के बाद हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि ये पानी निकल जाए। अगर नहीं निकल रहा है तो इसको आप ऐसे गिरा भी सकते हैं। अब ये खुरपी लेके इसको हम किनारे से ऐसे किनारे से इसको ऐसे दबा दबा के ढीला कर लेंगे। जब आप ये खुरपी अंदर ले जाएंगे तो अगर रूट्स होंगी तो आपको फील होंगी हाथ में। अब कोशिश करते हैं इसका ये मोटा हिस्सा पकड़ के इसको खींचने की। ये देखिए, ये देखिए इसकी रूट, इसको पहले सावधानी से यहाँ रख दें। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा फैल गई है ना। तो इसको अगर अभी हम रिपोर्ट नहीं करते तो फिर ये पौधा ख़राब हो जाता। अब इसको हम बीचों बीच में सीधा रख देते हैं ऐसे, और अब इसमें हम किनारे किनारे मिट्टी, घास फूस हटा देंगे और इसमें किनारे किनारे मिट्टी उठाएंगे। एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, देखिए ये पन्नी लगी है। ये जब लगाया गया था पौधा तो लगाने के पर्पज़ से नहीं लगाया गया था, ऐसे ही रख दिया गया था गमले में और इसके रूट्स बाहर निकल के डेवलप हो गए। लेकिन जब भी आपके पास पौधा आता है तो ये ब्लैक वाली पन्नी को आप हटा दीजिए। इसको ब्लेड से काट के बहुत सावधानी से हटा देना चाहिए। ये पन्नी पूरी ही हटी होनी चाहिए। कभी भी पन्नी के साथ में आपको पौधा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अब इसकी रूट्स बाहर आ चुकी हैं, इसी वजह से इसको हम पूरी तरीके से नहीं हटा सकते हैं, नहीं तो इसको हम पूरा हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये मिट्टी डालते हैं। एक चीज़ और चेक कर लीजिए कि आपका ये लेवल जो है गमले के ऊपर आ रहा है, तो इसके नीचे की मिट्टी मुझे थोड़ी सी कम करनी होगी, नहीं तो फिर ये दिक्कत करेगा। अब ठीक है।
इसको हल्के हाथ से ऐसे हिलाते चलेंगे ताकि बीज की गैप फिलिंग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रिपोर्टिंग करने के बाद इसमें मुझे पानी देना है हल्के हाथ से, ऐसे करके मैंने इसमें पानी दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और अब इसको हम एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आए, और 1-2 दिन तक इसको ऐसी ही जगह रखी रहने देंगे। और कुछ ही दिनों में इसमें नए नए यहाँ से रूट वो किले आने लगेंगे, तब हम इसको बाहर सनलाइट में प्रॉपर कर देंगे।